बहुत बार प्रयास किए, लेकिन इन कथाओं के प्रति तुम्हारी कोई भी रुचि ना बन पाई। बहुत बार कई संतों के पास गए, लेकिन तुम्हारा ध्यान इस कथा के प्रति नहीं था, इसलिए इस कथा का जो फल है वो तुमको प्राप्त नहीं हो सका। पार्वती जी के मन में आज तो बड़ी ग्लानि आई कि इतने जन्म मेरे निरर्थक चले गए, मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, पूर्ण रूप से मैं भगवान शिव जी की अर्धांगिनी ना बन पाई, बार बार जन्म हुआ, बार बार मेरी मृत्यु हो गई। आज हाथ जोड़कर कहने लगे कि भगवान, अब ये कथा है, इस कथा के प्रति मन में रुचि हुई है, मन में विश्वास बना है, तो अब आप ऐसा करो, इस कथा का रसास्वादन आज हमको करवा दो। इतने में भगवान शंकर जी एक और बात को कहने लगे कि हे देवी, इतनी आसान बात भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है इन कथाओं को श्रवण करना। इसके लिए तुमको अपने आप में अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे अधिकार मिल सकता है? भगवान शंकर जी ने उसी समय अपने आराध्य, अपने इष्ट राम नाम की दीक्षा प्रदान की और कहने लगे कि हे देवी, निरंतर यदि राम नाम को सुमिरन करते रहोगे तो फिर सहज में ही आप अधिकारी बन जाओगे। जिस दिन मुझको लगा कि आप अधिकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसी दिन मैं आपको ये कथा का रसास्वादन करवाऊंगा। भगवान शंकर जी ने भी आप आज इस बात को कहा। कौन इस कथा को सुनने का अधिकारी है? राम कथा के ते ही अधिकारी, राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा के तहीं अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान कहते हैं कि यदि निरंतर राम नाम का तो इसी प्रकार से सुमिरन किए रहेगी, तभी तुमको इस कथा को सुनने का अधिकार प्राप्त होगा। और दूसरी ओर जो भगवान की कथा है वो तो सभी संशयों को मिटाने वाली है। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा को, भगवान की कथा को एक ताली के समान माना। कैसे? आप देखो, आपके साथ में, आपके पास में किसी स्थान के ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे हैं, वहां पर आप जाओ, हल्के से भी आपने यदि ताली बजा दी ना, तो क्या होगा? जितने पंछी होंगे सारे के सारे उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से निरंतर इन कथाओं को जब आप श्रवण करोगे, उससे आपके मन में जितने भी संशय हैं, वो संशय रूपी जो पंछी हैं वो भी उड़ जाएंगे। तो राम नाम की दीक्षा प्रदान की। आज पार्वती जी ने इतना नाम स्मरण किया, इतना नाम स्मरण किया, बहुत वर्षों के बाद आज भगवान शंकर जी को लगा कि अब इस कथा का रसास्वादन इनको करवाना चाहिए। भगवान शंकर जी पार्वती जी के पास आए, कहने लगे, देवी, आज मैं तुमको इस कथा को सुनाने के लिए जा रहा हूं। बड़ी गुप्त कथा है, इसलिए हम दोनों एक स्थान के ऊपर बैठकर इन कथाओं का आनंद लेते हैं। उस कैलाश से चलते चलते भगवान शंकर जी पार्वती जी के संग में, जहां पर अमरनाथ जी की गुफा है, उस गुफा में प्रवेश करते हैं। उस गुफा में प्रवेश करते ही बाहर जितने भी अपने वाहन को भी छोड़ दिया, त्रिशूल, सर्प, चंद्रमा, सबको बाहर छोड़ते। आज उस गुफा के भीतर केवल भगवान शिव और पार्वती जी बैठी हैं।
जिन भगवान शंकर जी और पार्वती जी को श्रद्धा विश्वास रूपी नौ श्रद्धा और विश्वास का रूप माना जाता है। भगवान शंकर जी तो कथा को अभी आरंभ करने ही वाले थे कि इतने में गोलोक धाम में जो श्री राधा रानी जी का लीला शुक है ना, वो शुक आज राधा रानी जी के पास आया। पास में आकर कहता है, माँ आज मेरे मन में एक इच्छा है। आज राधा रानी पूछती है, शुक तुम्हारे मन में आज इच्छा क्या, कौन सी इच्छा, कौन सी कामना है? शुक कहते हैं, माँ देखो वो अमरनाथ की जो गुफा है ना, उस स्थान के ऊपर भगवान शंकर जी पार्वती जी को जो आपकी और भगवान की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप मुझे भी किसी ना किसी रूप में उस स्थान के ऊपर पहुंचा दो ताकि आपकी इन कथाओं को मैं भी सुन लूं। वैसे तो आपकी इन लीलाओं को मैं प्रत्यक्ष दृष्टा हूं, प्रत्यक्ष रूप से देखता रहता हूं, लेकिन फिर भी एक गुरु के माध्यम से, एक गुरु के मुखारविंद से इन कथाओं को जब श्रवण कर लूंगा तभी किसी को सुनाने का अधिकार मुझ में आएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए, जब मैं इन कथाओं को सुन लूंगा ना, फिर जन जन तक आपकी इन कथाओं को पहुंचाऊंगा। जो लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, विमूढ़ होते जा रहे हैं, इन कथाओं के माध्यम से आपसे जुड़ते चलते जाएंगे, आपकी शरण में सब आ जाएंगे, फिर उन सब का भी कल्याण हो जाएगा। राधा रानी जी इस बात के ऊपर इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे शुक, अरे आपके अंदर तो परम परोपकार की भावना है, अच्छी कामना तुम्हारे मन में आई है। तो राधा रानी जी आज उस अपने लीला शुक को एक अंडज के रूप में उसी गुफा में स्थान दे देते हैं। आज जैसे उसी गुफा में स्थान दिया, भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे कि देवी देखो, जब जब भी मैं कथा को कहता हूं ना, तो अपनी इन आंखों को बंद करके कहता हूं, और जब आंखें बंद करा रहूंगा और आप किस प्रकार से निरंतर इन कथाओं को श्रवण कर रही हो, मुझे कैसे विश्वास होगा? तो आप ऐसा करना, जहां जहां पर भी मैं थोड़ा सा विराम लूंगा, वहीं वहीं पर आप हुंकारी देते रहना, ओम, इस प्रकार से आप कहते रहना, मुझे विश्वास हो जाएगा आप उन कथाओं को श्रवण कर रही हो। पार्वती जी कह दिया, ठीक है महाराज। आज भगवान शंकर जी ने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया, भगवान का नाम स्मरण करते हुए कथा को आरंभ कर दिया। अब प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, नवम स्कंद, 10वां स्कंद तक पार्वती जी ने सारी की सारी कथाओं को श्रवण कर लिया। और जब एकादश स्कंद आरंभ हुआ ना, तो उस एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद में भगवान जी की उद्धव जी के साथ, मैत्रेय मुनि जी की विदुर जी के साथ, ब्रह्मा जी के नारद जी के साथ कुछ ज्ञान चर्चाएं हैं, कुछ ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें वहां पर आरंभ हो गई। भगवान शंकर जी तो कहे जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, उस ज्ञान की बातें जैसे ही आरंभ हुई, इधर पार्वती जी को थोड़ा सा आलस आने लग गया। कई संत कहते हैं कि उस ज्ञान चर्चा में पार्वती जी खो गई, कई संत कहते हैं कि जो पार्वती जी हैं उस ज्ञान चर्चा को सुनकर सो गई। अब चाहे सोई हो चाहे खोई हो, लेकिन दोनों अवस्थाओं में कथा से तो वंचित हो ही जाएंगे, ऐसा प्राय होता है। ज्यादातर ज्यादा कथाओं को कथाएं कहते रहो ना, ज्यादा ज्ञान की बातें भी सुनाना शुरू कर दो, बीच में कोई भजन भी ना हो, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आलस आने लग जाता है। इसलिए बीच बीच में भजन भी जरूरी है। तो ज्यादा कथाओं के बारे में भी बताया जाता है, बीच में कुछ हास्य प्रसंग भी ले लिए जाते हैं, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो कथा के बीच में रहे। लेकिन वो तो भगवान शंकर जी सुना रहे हैं ना कथा को, वो तो पार्वती जी को अपने भाव के साथ निरंतर सुनाए जा रहे हैं। अब सुनाते सुनाते इधर पार्वती जी को तो निंद्रा आ गई। अब एकादश स्कंद भी पूर्ण हो गया, द्वादश स्कंद भी पूर्ण हो गया। भगवान शंकर जी ने अंतिम श्लोक का उच्चारण करते हुए जोर से जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया कि उसी समय जो पार्वती जी सोई हुई थी वो चौंक जाती है।
और उसी समय कहने लगे कि हाँ महाराज, अरे वो जो ज्ञान चर्चा चल रही थी उसके आगे क्या हुआ? भगवान शंकर जी कहते हैं देवी उसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी कहती हैं उस ज्ञान चर्चा में थोड़ा सा आलस सा आ गया था, निंद्रा से आ गई थी, इसलिए सुन नहीं पाई। आप मुझको आगे बताओ क्या हुआ? भगवान शंकर जी कहते हैं कि देवी मैंने तो सारी की सारी कथा को कह दिया, सब ज्ञान की बातें सुना दी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम सो गई थी। तो जहां पर हम दोनों के सिवा और कौन बैठा हुआ है कि जिसने इस कथा को सुन लिया? क्योंकि जो हुंकारी है वो तो मुझको निरंतर सुनाई देती रही, तभी तो मैं कथा को कहता रहा। किसी ने जहां पर प्रश्न किया कि यदि उस कथा को सुनते सुनते जो पार्वती जी है वो सो गई थी, फिर वो अमर कैसे हुई? तो कथा तो पूरी सुन नहीं पाई। तो जहां पर ये कहा जाता है कि जो 10वां स्कंद है ना, उस 10वां स्कंद को अमृत माना गया है, और 10वां स्कंद पूर्ण तक जो पार्वती जी है उन्होंने इन कथा को श्रवण कर लिया था, इसलिए पार्वती जी इधर अमर तो हो गई। लेकिन भगवान शंकर जी अपने मन में सोचने लगे, पूछने लगे कि हम दोनों के सिवा और कौन है जहां पर जो हुंकारी दे रहा था? इतने में जो वहां शुक बैठे हुए थे वो फिर से कहते हैं अब इनको लगा कि कथा तो निरंतर चल ही रही है, तो मेरे हुंकारी बंद नहीं करनी है। वो हुंकारी दे रहे हैं, जैसे हुंकारी भरी वैसे भगवान शंकर जी का जो ध्यान है वो आज शुक के ऊपर पड़ा। जैसे शुक के ऊपर पड़ा वैसे भगवान शंकर जी तो क्रोध में आ गए, रुद्र रूप धारण कर लिया, हाथ में त्रिशूल धारण कर लिया। अब इस शुक को मारना चाहते हैं, लेकिन जो शुक है वो भी घबराते हुए उसी समय उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते उस गुफा से तो बाहर हो गए, आगे आगे शुक चले जा रही हैं, पीछे पीछे भगवान शंकर जी भी आ रहे हैं। और करते करते हुआ क्या, आज जो शुकदेव जी हैं वो इस बद्रीनाथ के क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर जो व्यास जी की गुफा थी उस गुफा में प्रवेश किया, जहां पर वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी श्री विठिका देवी थी उसी समय जम्भाई ले रही थी। जैसे जम्भाई ले रही थी श्री सुखदेव जी महाराज उसी समय विठिका देवी के मुख के बीच में जाकर सीधे उदर में जाकर बैठ गए। जैसे उदर में जाकर बैठे, इनको तो स्थान मिल गया। अब भगवान शंकर जी द्वार के ऊपर पहुंच गए और उसी समय वेद व्यास जी से कहने लगे अरे अरे मेरे को अंदर जाने दो, मेरे को अंदर जाने दो। लेकिन वेद व्यास जी तो पूजा की सामग्री एकत्रित करने लगे। आज देवों के देव महादेव द्वार के ऊपर आए हैं, कुछ सत्कार कर लिया जाए, कुछ आरती उतार ली जाए, कुछ पुष्पों की माला इनको पहनाई जाए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वेद व्यास जी मुझको आपका आतिथ्य स्वीकार है, लेकिन मेरे को जल्दी से अंदर जाने दो। वेद व्यास जी ने पूछ लिया महाराज इस प्रकार से भागे भागे क्यों अंदर जाना चाहते हो? भगवान शंकर जी ने कहा कि अंदर चोर घुस आया, जल्दी से मेरे को जाने दो, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे चोर घुस आया ये सुना, वेद व्यास जी कहने लगे कि महाराज आपके पास है ही क्या चुराने वाला? आप कहते हैं चोर घुस आया, अरे कोई आपके सर्प को थोड़ा नहीं चुराएगा। शमशान के बीच में आप रहते हो, बर्फ के बीच में आप रहते हो, ना कोई ढंग के वस्त्र धारण करते हो, आराम से बैठे रहते हैं, और आपके पास तो ना कोई स्वर्ण है, ना कोई चांदी है, ना कोई हीरे जवाहर आता है, आपका कौन क्या चुराएगा? भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे वेद व्यास जी के ये कोई परिहास की बात नहीं है, आपको पता नहीं है किसी ने चोरी से अमर कथा सुन ली है, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे को अंदर जाने दो। वेद व्यास जी इतना हंसे, मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान सच में आपके जो भक्त है ना वो आपको भोला भाला कहते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं हे वेद व्यास जी मैं आपको कहां से भोला भाला नजर आ रहा हूँ? रुद्र रूप मैंने धारण किया हुआ है, हाथ में त्रिशूल भाला मैंने पकड़ा हुआ है, कहां से भोला भाला नजर आ रहा हूँ? इतने में वेद व्यास जी कहने लगे कि महाराज अरे आपको भोला भाला ना कहूं तो और क्या कहूं, जिसने आपके मुखारविंद से अमर कथा को सुन लिया हो, फिर वो तो जो जीव है वो तो अमर हो चुका है, उस जीव को तो अब आप भी मार नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तो बड़े भोले वाले हैं। भगवान शंकर जी भी अब सोचने लगे कि बात तो बिल्कुल इनकी सही है कि जिसने अमर कथा ही सुन ली है उसको तो कोई मार नहीं सकता, और यदि उसको मार भी दिया जाए तो फिर अमर कथा जो है उसका प्रभाव क्या रहेगा, उसकी महिमा क्या रहेगी?
लेकिन मैं देखूं तो सही, उस गुफा के बीच में हम दोनों के सिवा ये तीसरा जीव आया कहां से? जैसे भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, ध्यान में क्या देखते हैं, अरे ये तो श्री राधा रानी जी का लीला शुक है। उन्हीं की कृपा से इसको वहां पर स्थान मिला और इसने इस अमर कथा को श्रवण कर लिया। इसमें कोई ना कोई उनकी इच्छा रही होगी। भगवान शंकर जी उसी समय तो कैलाश के ऊपर आए और इधर जो श्री सुखदेव जी है ना, वो अपनी मां के गर्भ में 12 वर्षों तक बैठे रहे। 12 वर्षों तक वो बाहर नहीं आए। वेद व्यास जी प्रतिदिन कहते हैं कि पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? अंत से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पिताश्री, अरे जहां पर तो हमको परम एकांत है, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रहकर हरि के गुण गाऊंगा। अरे भजन करने के लिए इससे अच्छा और स्थान क्या है? परम एकांत की अवस्था में जहां पर निरंतर हम निर्गुण ब्रह्म के उपासक उनकी उपासना कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने आज कह दिया कि पुत्र देखो, किसी को दुख पहुंचाकर तो भजन नहीं किया जा सकता ना। तुम्हारी जो माँ है उनका गर्व देखो, तुम कितने बड़े हो चुके हो, उनका गर्व कितना बड़ा हो चुका है, उनको कितनी पीड़ा है। आप उनकी पीड़ा को देखो, तुमको बाहर आना चाहिए। ऐसी बात जब आज कही सुखदेव जी कहने लगे तो बात ऐसी है, यदि आप भगवान को मेरे सामने जहां पर प्रकट करो और भगवान आज मेरे से आकर कहें कि जो मेरी माया है वो तुमको ग्रसेगी नहीं, तब तो मैं बाहर आ जाऊंगा, नहीं तो हम यहीं पर बैठे। श्री वेद व्यास जी महाराज उसी समय भगवान का ध्यान करते हैं। आज भगवान प्रकट होकर आ गए और मां के गर्भ में बैठे बैठे ही आज श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी के जो मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज और जो मुख्य श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज, इन दोनों जीवों के ऐसे धन्य, ऐसे भाग्य बने हैं कि मां के गर्भ में बैठे बैठे ही इन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। श्री सुखदेव जी को आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि पुत्र, अरे तुम बाहर आओ, मेरी जो माया है, मेरी उस माया के बंधन में तुम फंसोगे नहीं, मेरी माया तुमको ग्रसेगी नहीं, तुम बाहर आ जाओ। इतने में भगवान का ही स्मरण करते हुए जो श्री सुखदेव जी हैं वो बाहर आए, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते ही जम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम देव पायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। उसी समय किया क्या, अब माया के बंधन में फंसे नहीं, इनको ये पता ही नहीं है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, माता की नाम कौन है, पिता कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है। सीधे भगवान के चरणों में प्रणाम किया और जंगल की ओर दौड़ पड़े। वन में आगे निर्गुण ब्रह्म के वहां पर उपासक हुए हैं, उनकी उपासना करने लगे। यद्यपि वेद व्यास जी बहुत रोकते हैं, पुत्र पुत्र कह के, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, लेकिन जहां पर जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं वो सीधे रुकते नहीं है और वन में आकर उपासना में बैठ गए। वेद व्यास जी आज अपनी कुटिया में वापस आए, आंख में आंसू है। किस लिए आंसू है? इसलिए नहीं कि पुत्र छोड़कर चले गए। आज चिंता इस बात की है, जिस उद्देश्य से एक पुत्र की कामना की थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। अरे मैंने तो सोचा था पुत्र होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, उनको भागवत जी का अध्ययन करवाऊंगा, लेकिन भागवत जी का अध्ययन तो उनको मैं करवा ही नहीं पाया। जब मन में पुनः इस प्रकार से शंका सी हुई, मन में ग्लानि सी हुई, नारद जी महाराज पुनः प्रकट होकर नारद जी महाराज कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, अब आप ऐसा करो, यदि आप चाहते हो आपके जो पुत्र हैं आपके पास में आ जाएं, तो आप अपने 2 शिष्यों को तैयार करो और उनको भागवत जी के जो मुख्य मुख्य श्लोक है ना, उन श्लोकों को याद करवाओ। जब उन श्लोकों का जो उच्चारण है आपके जो शिष्य हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज जी के पास में जाकर करेंगे ना, तो मुझे ये विश्वास है
इन श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव जी के मन में भगवान बसेंगे और संपूर्ण आगे के श्लोकों का अध्ययन करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज स्वतः ही आपके पास में आ जाएंगे। इस बात को सुनकर थोड़े वेद व्यास जी के मन में संतुष्टि सी हुई। 2 शिष्यों को बुलाया और उनको 2 श्लोक याद करवाया। आज एक शिष्य उस श्लोक का उच्चारण करते हुए जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे, कुछ दूरी के ऊपर उस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि पास में चले जाएंगे तो श्री सुखदेव जी महाराज उस स्थान से उठकर कहीं अन्यत्र कहीं और दूर चले जाते थे, किसी को अपने पास में आने नहीं दे रहे। तो दूर से ही आज वेद व्यास जी के उस शिष्य ने इस श्लोक का उच्चारण किया। जो श्लोक कितना सुंदर श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से ही भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन आया कि हमारे जो भगवान हैं वो कितने सुंदर हैं। बराहपीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वेदयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। आज इस श्लोक का उच्चारण किया। वराह पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम। भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। देखो प्रेमी सज्जनों, ये बीच बीच में जब मैं इन श्लोकों का उच्चारण करता हूं ना, तो इन श्लोकों को श्रवण करने का भी फल बताया गया है। एक तो हमको ये पता चल जाता है कि किस प्रकार से भागवत जी के माध्यम से कथा प्रसंग चल रहा है, और दूसरी ओर कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोक हैं और एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। 4 चरणों को मिलाकर एक श्लोक बनता है और भागवत जी के 18,000 श्लोक। मैंने कल भी एक श्लोक का उच्चारण आप सबसे करवाया था। बहुत सारे श्लोक कल के दिवस में, आज के दिवस में आप सभी ने श्रवण किए। तो कहा जाता है कि जिस इस मनुष्य देही में हम सभी बैठे हैं ना, तो एक मनुष्य के शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं और एक श्लोक के 4 चरण होते हैं। भागवत जी के 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 को यदि 4 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 72,000। तो एक श्लोक का जब हम उच्चारण करते हैं अथवा उनको सुनते हैं ना, उससे हमारे शरीर के अंदर जो 4 नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए बीच बीच में इन श्लोकों के उच्चारण किए जाते हैं। बराहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। किस समय का जो श्लोक है? कहा जाता है कि गोधूलि के समय में देखो जो यशोदा मैया है ना, वो प्रतिदिन भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है। सुबह जब भगवान जगते हैं उनको नहलाती है और हमारे कन्हैया के बड़े ही सुंदर सुंदर घुंघराले केश हैं। मोर का मुकुट उनको पहनाती है, धारण करवाती है। सुंदर नैनों के ऊपर काजल लगाती है, माथे के ऊपर चंदन का तिलक लगाती है, पहनने के लिए पीताम्बरी देती हैं, ओढ़ने के लिए काली कंबली देती हैं, होठों के ऊपर बड़ी सुंदर लाली सी लगाती हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करती हैं, पाँव के ऊपर पैजनियां पहनाई हैं। और जब इस प्रकार से सुंदर श्रृंगार करके हमारे जो भगवान हैं वो गाय की सेवा में जमुना जी की तरफ जाते हैं ना, और गोधूलि के समय में जब जमुना जी से वापस आ रहे होते हैं तो अपने अधरों के ऊपर बंसी को धारण किया हुआ है। बंसी को बजाते बजाते ही जब आज अपने घर को वापस आ रही हैं तो उस बंसी की जो धुन है, उस धुन में जितनी भी जो गोपियां हैं ना, वो अपनी शुद्ध बंसी खो बैठती हैं। सभी आज अपने आंगन में आती हैं और भगवान की इस अद्भुत सुंदर छवि को देखकर सारी की सारी जो गोपियां हैं वो मोहित हो जाती हैं। और सबके मन में यही कामना है, सब अपने मन में यही कामना करती हैं, अरे ऐसे भगवान हमारे जहाँ होते, हम भी उनका सुंदर श्रृंगार करते, हम भी उनको इसी प्रकार से वस्त्र पहनाते, हम भी उनको इसी प्रकार से माखन का भोग लगाया करते।
आज ये जो गोपियां उनके मन में इस प्रकार सा भाव आता है, और जैसे आज भाव आया, देखो भगवान की जो जो सुंदर छवि किस प्रकार से उन गोपियों के मन को मोह लेती है, क्योंकि भगवान हमारे हैं ही इतने सुंदर। हम सभी भी अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, जिन लड्डू गोपाल जी का हम किस प्रकार से प्रतिदिन उनको स्नान करवाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं और उनको वस्त्र पहनाते हैं, तरह तरह के व्यंजनों को भोग लगाते हैं। तो उसी प्रकार से उन गोपियों को जो भी भाव है, हम सबका भी जो भाव है, क्योंकि हम भी भगवान को उस छवि को देखकर उनके ऊपर मोहित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव गाया गया। मोर मुकुट रंग काले आवे मन, मोले कुंडला वाले आवे मन, मोले आहारा वाले आवे श्यामा श्यामा। मोर मुकुट रंग काले आवे मन, मोले कुंडला वाले आवे मन, मोले आहारा वाले आवे श्यामा श्यामा। ओ जमुना दे कंढे कंढे बंसी बजांदा, जमुना दे कंढे कंढे बंसी बजांदा, बंसी बजांदा नाले राधे राधे गांदा, बंसी बजांदा नाले राधे राधे गांदा। बंसी बजाने वाले आवे मन, मोले कुंडला वाले आवे मन, मोले हारा वाले आवे श्यामा श्यामा। मोर मुकुट रंग वाले आवे मन, मोले कुंडला वाले आवे मन, मोले हारा वाले आवे श्यामा श्यामा। जमुना दे कंढे कंढे गौआ चरांदा, जमुना दे कंढे कंढे गौआ चरांदा, गौआ चरांदा नाले बिगड़ी बनांदा, गौआ चरांदा नाले बिगड़ी बनांदा। गौआ चराने वाले आवे मन, मोले आहारा वाले आवे मन, मोले कुंडला वाले आवे श्यामा श्यामा। मोर मुकुट रंग आवे मन, मोले कुंडला वाले आवे मन, मोले हारा वाले आवे श्यामा श्यामा। ओ कर गोपियां दे मक्खन चुरांदा, कर गोपियां दे मक्खन चरांदा, मक्खन चुरांदा सोना मक्खन चुरांदा, मक्खन चुरांदा सोना मक्खन चरांदा। मक्खन चुराने वाले आवे मन, मोले कुंडला वाले आवे मन, मोले हारा वाले आवे श्यामा श्यामा। ओ तेरी मेरी श्यामा प्रीत पुरानी, तेरी मेरी श्यामा प्रीत पुरानी। यह गल अज तक किसे न जानी, गल अज तक किसे न जानी। प्रीता निभाने वाले आवे मन, मोले कुंडला वाले आवे मन, मोले हारा वाले आवे श्यामा श्यामा। मेरे घर भी आओ श्याम जी, मेरे घर भी आओ
आओ श्याम जी। हाँ मेरे कर भी सोना सोना मुखड़ा दिखाओ श्याम जी। हो प्यारा प्यारा मुखड़ा दिखाओ श्याम जी। हाँ मेरे कर भी आओ श्याम जी। मेरे घर भी आओ श्याम जी। ओ सोना दे हाँ मुखड़ा दिखाओ श्याम जी। सोना दे हाँ मुखड़ा दिखाओ श्याम जी। मुखड़ा दिखाने वाले आवे मन मोलिया कुंडला वाले आवे मन मोलिया हारा वाले आवे श्यामा ओ श्यामा मोर मुकुट रंग काले आवे मन मोलिया कुंडला वाले आवे मन मोलिया हारा वाले आवे श्यामा श्यामा। और जो गोपियां क्या कहती हैं? ओ तुइयो काला, ओ काला मेरे कृष्णा, तुइयो काला काला मेरा कृष्णा। ओ लगे प्यारा, हो प्यारा मेरे कृष्णा, लगे प्यारा हो प्यारा मेरा कृष्णा। काले ने जादू डाला मेरे कृष्णा, काले ने जादू डाला मेरा कृष्णा। ओ तुइयो काला, हो काला मेरे कृष्णा, काला हो काला मेरे कृष्णा। मैया भी गोरी बाबा भी गोरे, मैया भी गोरी बाबा भी गोरे। मैया भी गोरी बाबा भी गोरे, मैया भी गोरी बाबा भी गोरे। तुइयो ओ तुइयो काला, हो काला मेरे कृष्णा, तुइयो काला मेरा कृष्णा। लगे प्यारा, हो प्यारा मेरे कृष्णा, लगे प्यारा हो प्यारा मेरा कृष्णा। काले ने जादू डाला मेरे कृष्णा, काले ने जादू डाला मेरे कृष्णा। गोपियां भी गोरी वाले भी गोरे, गोपियां भी गोरी वाले भी गोरे। गोपियां भी गोरी वाले भी गोरे, गोपियां भी गोरी वाले भी गोरे। तुइयो ओ तुइयो काला, हो काला मेरे कृष्णा, तुइयो काला काला मेरा कृष्णा। लगे प्यारा, हो प्यारा मेरे कृष्णा, लगे प्यारा हो प्यारा मेरे कृष्णा। काले ने जादू डाला मेरे कृष्णा, काले ने जादू डाला मेरे कृष्णा। राधा भी गोरी बलदाऊ गोरे, राधा भी गोरी बलदाऊ भी गोरे। राधा भी गोरी बलदाऊ गोरे, राधा भी गोरी बलदाऊ भी गोरे। तुइयो काला, हो काला मेरे कृष्णा, तुइयो काला मेरे कृष्णा। लगे प्यारा, हो प्यारा मेरे कृष्णा, लगे प्यारा प्यारे मेरे कृष्णा। काले ने जादू डाला मेरे कृष्णा, काले ने जादू डाला मेरे कृष्णा। तुइयो काला, हो काला मेरे कृष्णा, तुइयो काला हो काला मेरे कृष्णा। बोले वांके बिहारी लाल की, बोले राधे राधे। आज कहा जाता कि जो भगवान की सांवली सी जो मूर्त है ना, वो तो सबका मन मोह लेती है। और जहां पर उन गोपियों के मन को तो मोहा ही, लेकिन दूसरी ओर जो श्री सुखदेव जी महाराज जो उस वन में बैठ चुके थे, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, आज इस श्लोक के माध्यम से जैसे भगवान की छवि के बारे में श्रवण किया, मन में सोचने लगे, अरे जी इतने सुंदर परमात्मा, इतने सुंदर भगवान और सगुण ब्रह्म की जो मूर्त है ना, वो आज मन में आकर बैठ गई। इनके बारे में और जानना चाहते हैं, तुरंत अपने आसन से उठे, उस शिष्य की तरफ बढ़ने लगे।
लेकिन दूसरी ओर चलते चलते मन में एक बात आ गई, अरे जिस भगवान के प्रति हम जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो सुंदर तो बहुत है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? स्वभाव के बारे में पता चल जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। कहीं ऐसा ना हो उस सुंदर छवि के पीछे हम उनके पास पहुंच जाएं, उसके बाद वो हमको अपनाए ही ना, हमको देखे ही ना। इसलिए एक बार उनके स्वभाव के बारे में भी पता चल जाता। तो इतने में क्या हुआ, वेद व्यास जी महाराज जी का जो दूसरा शिष्य था वो इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ रहा। अहो बकेयं स्तन कालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचतां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है भगवान के स्वभाव के बारे में, कि वो जो पूतना है ना, वो कालकूट नामक का जहर लगाकर भगवान के पास आई भगवान को मारने के लिए। लेकिन मेरे भगवान क्या करते हैं, इसके दूध का पान तो करते हैं, विष का पान तो करते हैं, इसके प्राणों को भी पी गए। जब भगवान इसका संहार करते हैं, जहां पर भगवान ने इस पूतना का संहार नहीं किया, इस पूतना का भगवान ने उद्धार किया। और यहीं पर भगवान के स्वभाव के बारे में भी पता चलता है। जो गति माता यशोदा को बहुत बाद में मिली, जो गति माता देवकी को बहुत बाद में मिली, सबसे पहले मेरे जो भगवान हैं इस पूतना को अपना वैकुंठ लोक देते हैं, उस गति को प्रदान करते हैं, इस पूतना का उद्धार करते हैं। प्रेमी सज्जनों, विचार करके देखो, जो मारने आई थी उस मारने वाले को वैकुंठ दे सकता है, तो जो मेरे परमात्मा से प्रेम कर लेगा फिर उसको क्या क्या नहीं दे सकता, उसको क्या क्या नहीं प्रदान कर सकता। ये हमारे भगवान का स्वभाव है कि उस पूतना का संहार ही नहीं, उसका उद्धार कर दिया, अपना वैकुंठ लोक दे दिया। इस स्वभाव के बारे में जैसे ही आज श्री सुखदेव जी महाराज जी को पता चला, तुरंत उन शिष्यों के पास आगे, उनके पास आकर कहने लगे, पूछने लगे, अरे इन श्लोकों का उच्चारण और करो। ये दोनों शिष्य हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तो हमको केवल ये 2 ही श्लोक दिए थे, उनके पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं। श्री सुखदेव जी महाराज उसी समय वेद व्यास जी के पास आए और उनसे श्रीमद् भागवत जी के इस संपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया। और जैसे अध्ययन पूरा हुआ, प्रणाम किया, और उसी समय फिर श्री सुखदेव जी महाराज वन में आ गए। शौनकादिक ऋषियों ने आज प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप हमको ये बताओ, यदि इतने वीत राग वैरागी महात्मा जहां पर श्री सुखदेव जी थे, फिर वो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कैसे पहुंच गए? इस परीक्षित के ऐसे कैसे भाग्य बन गए? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये जो परीक्षित है वो परीक्षित भी कोई साधारण नहीं है। 3 पीढ़ियों का जो कृष्ण प्रेम था, उस कृष्ण प्रेम के फल स्वरूप ही श्री सुखदेव जी महाराज इसको कथा सुनाने के लिए आए। हे ऋषियों, ध्यान से सुनो, ये जो परीक्षित है ना, इसका जन्म संकट में था, भगवान ने ही जन्म के समय में इसकी रक्षा की। महाभारत का युद्ध चल रहा था, आज 18वां दिन युद्ध विराम हो चुका है, सभी कौरव मारे जा चुके हैं, केवल एक बचा है दुर्योधन। वो भी मरणासन के ऊपर ही पड़ा है। भीम ने जंघाओं का भेदन कर दिया है, बहुत सारा रक्त निकल रहा है, कब इसकी मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं। उसी समय इनके पास अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कहता है, मित्र, एक समय ये था कि तुम इस पृथ्वी के राजा थे, इस हस्तिनापुर के राजा थे, आज किस प्रकार से असहाय होकर बैठे हो, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, पर मैंने सुना है मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। तो तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं? यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो हमको बताओ, हम उसको पूरा करेंगे। आज दुर्योधन ने कह दिया कि मित्र, तुम जहां पर आए बड़ा अच्छा लगा,
बस हम यही चाहते हैं, हम तो 100 थे, एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे, उन 5 में से हम किसी का बाल भी बांका ना कर पाए, किसी को भी मार नहीं सके। आज जाने से पहले किसी 5 पांडव में से एक पांडव का कटा हुआ सर देख लेता, मिल जाता, तो फिर अच्छे से जाता। आज अश्वत्थामा उसी समय कहता है कि मित्र तुम चिंता मत करना, बस यहीं पर थोड़ी देर के लिए और रहो, मैं तुरंत ही जाता हूं, किसी एक का सर लेकर आता। रात्रि का अंधकार के समय में आज चल पड़ा। मन में सोचता है वो इतने बलशाली हैं, उनका कोई भी बिगाड़ नहीं सका, बड़े बड़े योद्धा भी उनको मार नहीं सके, मैं कैसे मारूंगा। तो तुरंत एक पेड़ के ऊपर देखा बहुत सारे पंछी बैठे हुए थे, तो वहां पर उल्लू आता है। उस उल्लू ने उन पंछियों के ऊपर प्रहार कर दिया। अब रात्रि के समय में उन पंछियों को तो दिखता नहीं, लेकिन उल्लू को दिखता है। तुरंत इस बात से जान लिया कि देखो उनके साथ मैं युद्ध करूंगा तो शायद उनको ना मार पाऊं, जब वो सो जाएंगे तो सोते सोते उनकी गर्दन को काट दूंगा। लेकिन जिनके भगवान रक्षक हों, उनको क्या कोई बिगाड़ सकता है? उनको क्या कोई मार सकता है? आज मेरे जो भगवान हैं, इन पांडवों के पास पहुंच गए और कहने लगे आज सारी रात्रि हम कीर्तन करेंगे, जागरण सत्संग करेंगे। रथ के ऊपर बैठाया, जैसे चढ़ने लगे, बीच रास्ते में ही इन 5 पांडवों के जैसे हूबहू इनके जैसे ही दिखने वाले इनके 5 पुत्र थे। उनको भी भगवान ने कहा तुम हमारे साथ में चलो, लेकिन ये कहते हैं अभी तो हम खेलेंगे, हम बाद में आ जाएंगे। भगवान तो चले गए, लेकिन जैसे ही ये खेल कर थक गए, आज अपने पिता के कक्ष में जाकर उन्हीं के पलंग के ऊपर जाकर लेट गए। अब रात्रि का अंधकार था, उस अंधकार के समय में ये अश्वत्थामा आया, 5 पांडव समझकर आज उनके 5 पुत्रों की गर्दन को ही काटकर धोती में समेटकर उसी समय दुर्योधन के पास ले गए। दुर्योधन से जाकर कहता है मित्र तू एक ही बात कर रहा था, मैं देख 5 के सर लेकर आया हूं। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य होता है। तुरंत उसी समय कह दिया कि यदि लेकर आए हो तो ऐसा करो, इसमें से जो भीम का सर है ना, उस भीम के सर को निकालो, क्योंकि इन कौरवों में सबसे ज्यादा इनकी जो हत्या है वो भीम ने ही की। भीम के सर को निकाला गया। जैसे ही दबाना चाहता है कि आज सहज में ही वो दब गया, वो पिचक गया, उसी समय दुर्योधन कहता है नहीं, ये भीम का सर नहीं हो सकता। अरे जब मैं उसके साथ युद्ध करता था, मेरी गदा का प्रहार जब उसके सर के ऊपर हो जाता था, मेरे हाथ से वो जो गदा है वो छूट जाती थी। इतना कठोर, इतना मजबूत भीम का सर था, और आज सहज में ही दब गया, सहज में आज पिचक गया। नहीं, ये भीम का सर नहीं हो सकता। थोड़ी सी रोशनी लगाकर देखा गया तो क्या देखते हैं, कहा जाता है उस पापी दुर्योधन की आंख में भी आज आंसू थे, वो भी आज रो रहा है। उसी समय कह दिया हे अश्वत्थामा जी तूने क्या किया? अरे ये 5 पांडव नहीं है, ये तो उनके 5 पुत्र हैं, उनके 5 पुत्रों की तुमने आज हत्या कर दी। अरे कभी कभी हम सोचते थे जब हमारा स्वर्गवास हो जाएगा और पांडव भी चले जाएंगे तो उनके ये जो पुत्र हैं जब अपने पिता के नाम के ऊपर श्राद्ध कर्म किया करेंगे तो हमारे चाचा का नाम ले लेकर हमारे नाम के ऊपर भी कुछ पिंड दान कर दिया करते। लेकिन तुमने तो हमारे इस वंश में, हमारे इस कुल में किसी को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा, तर्पण करने के लिए, पितृकर्म करने के लिए भी नहीं छोड़ा। और इतने दुखी हुए कि उसी समय जो दुर्योधन है उसके प्राण चले। अब अश्वत्थामा घबराया, यदि ये 5 पांडव नहीं है, उनके 5 पुत्र हैं, तो अब उनमें से मुझको कोई छोड़ेगा नहीं। वहां से भागना चाहता है, लेकिन कितनी दूर भाग सकता था। आज इधर जैसे सुबह हुई, सुबह के समय में जो द्रौपदी है जैसे कक्ष में प्रवेश करती है, चित्कार कर उठती है, भयंकर रुदन करती है। उसकी रोने की आवाज को सुनकर जैसे 5 पांडव वहां पर आए, जैसे उस दृश्य को देखा आज 5 पांडव भी रोने लगे।
अरे जहां पर हमारे पुत्रों का शरीर धड़ तो दिखाई दे रहा है, सर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। किसने ऐसा दुष्टता का कार्य किया? अभी इधर युधिष्ठिर जी भीम जी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, तुरंत अपने उस गांडीव धनुष को उठाता है और तुरंत प्रतिज्ञा ले लेता है, हे देवी तुम इस प्रकार से व्यर्थ अश्रु मत बहाओ। मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं, जिस भी दुष्ट ने ऐसे दुष्टता का कार्य किया है, आज सायंकाल होने से पहले उसको मैं मार दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो स्वतः चिता बनाऊंगा और उसमें जलकर भस्म हो जाऊंगा। इतने में भीम कहने लगे, हे अर्जुन क्या तुझे प्रतिज्ञा ले लेता है? इन प्रतिज्ञाओं से क्या हो गया? क्या अपने बड़े भाई की उस प्रतिज्ञा को तू भूल गया? अरे जियोगे तो इकट्ठा और मरेंगे तो पांचों इकट्ठा। हमें क्या पता वो दुष्ट कौन है, किसने ऐसा दुस्साहस किया। सायंकाल के समय में यदि उसको मृत्यु दंड नहीं दे पाए तो फिर एक चिता नहीं जलेगी, जहां पर तो फिर 5 चिताएं जलेंगी। ये तो क्या प्रतिज्ञा ले लेता है? सभी बोल रहे थे, श्री द्वारिकाधीश भगवान भी खड़े थे, आज वो भी बोलने लगे, हे अर्जुन देखो तेरे भाई सही कह रहे हैं, तुमको इस प्रकार से व्यर्थ में प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। क्यों प्रतिज्ञा ले लेता है? अब प्रेमी सज्जनों सबने बहुत कुछ कहा, अर्जुन ज्यों के त्यों खड़े रहे, सब कुछ सुनते रहे। जैसे ही भगवान ने कहा कि उसी समय फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन रोते रोते आज भगवान के पांव को पकड़ लेते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है? अरे तेरे भाइयों ने इतना कुछ तेरे से कहा, तू रोया नहीं। मैंने थोड़ा सा तेरे से कुछ कह दिया तो इस प्रकार से बच्चों की तरह रोने लग गया, तूने ऐसा व्यवहार क्यों किया? अर्जुन उसी समय कहते हैं कि हे भगवान, अरे मुझको तो इतना ही पता है कि प्रतिज्ञा लेना अर्जुन का काम और उस प्रतिज्ञा को पूरा करना हे गोविंद तेरा काम। आज यदि मेरी उस प्रतिज्ञा के ऊपर आप ही बोलने लगे तो इस अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है वो कैसे पूरी होगी, कैसे पूरी होगी? भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, हे अर्जुन, अरे तुम्हारा मेरे ऊपर इतना भरोसा है? भगवान उसी समय कहने लगे कि हे अर्जुन, ये जो दुस्साहस, ये जो दुष्टता का कार्य है वो अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा के बारे में जब जैसे ही पता चला, अर्जुन तुरंत उसी समय बांधकर द्रौपदी के आगे खड़ा कर देते हैं और पूछने लग जाते हैं, देवी बताओ इसको कैसी सजा देनी है? उसी समय द्रौपदी ने थरथराते हुए, कांपते हुए जैसे अश्वत्थामा को देखा तो उसी समय हाथ जोड़कर कह दिया, ब्रह्मबंधुर न हन्तव्य मुंचताम मुंचताम्यश ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे स्वामी इसको छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दो? अरे जे ब्राह्मण है, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो वो सदैव पूजनीय है, वो सदैव सम्माननीय है, उनका तो पूजन किया जाता है, इसलिए आप इनको छोड़ दो। इतने में अर्जुन कहने लगे कि हे देवी, यदि मैं इसको छोड़ दूं तो फिर क्या सोता है जहां पर चिता बनाऊं तो अग्नि लगा देना। फिर आज इधर द्रौपदी की प्रतिज्ञा है, द्रौपदी के वचन है कि इस ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, उधर अर्जुन कहते हैं इसको तो मृत्यु दंड देना है, क्योंकि मेरी भी एक प्रतिज्ञा है। सभी आज भगवान की तरफ देखने लगे, भगवान से पूछने लगे कि भगवान अब हमको क्या करना चाहिए? भगवान उसी समय कहते हैं, ब्रह्मबंधुर न हन्तव्य आतदाही बधारण। हे अर्जुन, ये जो द्रौपदी है वो सही कह रही है, जो ब्राह्मण है सदैव पूजनीय है, उनको मारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति ने किसी की हत्या की हो, कोई दुस्साहस दुष्टता का कार्य किया हो, उस व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब यदि देखा जाए तो भगवान ने दोनों पक्षों में बात रख दी। अर्जुन भी कहने लगे, वाह प्रभु, जिस प्रकार से 3-4 अंगों से आप टेढ़े मेढ़े से हो ना, उसी प्रकार से जो बात है वो भी टेढ़ी मेढ़ी ही करते। तब हम तो आपसे निर्णय पूछ रहे थे, आपने तो दोनों पक्षों में बात रख दी। अरे जो ब्राह्मण भी है, दूसरी तरफ इसने दुष्टता का कार्य भी किया है, हमारे बच्चों की हत्या भी की है, तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम सोचो, तुम विचार करो।
अब जो अर्जुन है वो भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस महाभारत के युद्ध में भगवान के मुखारविंद से ही गीता का उपदेश सुना हुआ है। आज अर्जुन के मन में एक बात आ गई कि भगवान एक जगह हमसे कह रहे थे कि जो माननीय व्यक्ति होते हैं ना, उन माननीय व्यक्तियों का यदि कोई अपमान कर दे तो वो जो अपमान है वो मृत्यु के समान ही है। किसी व्यक्ति को मारेंगे तो वो एक ही बार मरेगा ना, लेकिन जिसका अपमान कर दिया जाए, किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो उस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा, उस अपमान को याद कर करके प्रतिदिन मरेगा। तो आज उसी समय जो अर्जुन है इस अश्वत्थामा के पास आए, इसके माथे के ऊपर मणि होती है, उस मणि को निकालते हैं और अपमान करके आज उसको अपने उस राज्य से निकाल देते हैं। इस अपमान को अश्वत्थामा सहन न कर सका। तुरंत मन में चलते चलते विचार करता है कि इसके वंश में कोई बचा तो नहीं है। तुरंत याद आ गया जो उत्तरा है वो गर्भवती है, क्यों ना उसके गर्भ को भी मैं नष्ट कर दूं। आज उत्तरा के गर्भ की तरफ इस अश्वत्थामा ने एक और दुष्टता का कार्य किया, एक अग्निबाण को छोड़ दिया जिससे गर्भ समाप्त हो जाए। लेकिन जैसे ये अग्निबाण उत्तरा की तरफ बढ़ रहा था और उसी समय इधर क्या दृश्य है, मेरे द्वारिकाधीश भगवान सभी पांडवों से कह रहे हैं कि अब तो हमको अपने नगरी अपने उस द्वारिका में जाना चाहिए। तो अभी रथ के ऊपर बैठने ही वाले थे, एक हाथ से अभी उस रथ को पकड़ा ही था कि जो उत्तरा है वो भागी भागी आगे, पाही पाही महाजोगिंद देव देव जगत पते, हे गोविंद हे गोविंद हे द्वारिकाधीश, मेरे इस गर्भ की आप रक्षा कीजिए। आज जैसे ही उत्तरा इस बात को कह रही है, भगवान सुनते हैं जी उत्तरा घबराए हुए भागे भागे मेरे पास क्यों आ रही है। तुरंत देख लिया इसके गर्भ के तरफ तो अग्निबाण आ रहा है, कहीं इसका गर्भ नष्ट ना हो जाए। उसी समय मेरे भगवान एक क्षण की भी देरी ना करते हुए एक रूप में तो बाहर रथ के ऊपर ही खड़े हैं, दूसरे रूप में एक अंगूठे के समान भगवान ने रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में बैठ गए और अपने ही सुदर्शन चक्र से आज अश्वत्थामा के इस अग्निबाण को भगवान ने समाप्त किया और 3 महीनों तक उस गर्भ में बैठे रहे जब तक इस परीक्षित का जन्म नहीं हुआ। आज उत्तरा के गर्भ में यदि देखा जाए ना तो परीक्षित भी बैठा हुआ है, भगवान भी बैठे हुए हैं। इस दृश्य को देखकर देव मंडल में जितने भी देवता गण हैं आज पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। आज पुष्पों की वृष्टि करते हुए मानो बार बार इसी बात को कह रहे हो कि धन्य है जो उत्तरा का गर्भ। क्यों धन्य माना गया? क्योंकि जा तो आज तक माँ के गर्भ में भक्त आए थे, जा तो माँ के गर्भ में भगवान आए थे, लेकिन धन्य है जो उत्तरा का गर्भ। आज इस उत्तरा के गर्भ में भक्त भी बैठे हुए हैं और भगवान भी बैठे हुए हैं। इसलिए सभी देवतागण आज इसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। इस परीक्षित का जब जन्म हुआ यही निरीक्षण करता है, जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो कहाँ है। सब तरफ नजरें घुमा घुमा कर देख रहा था, इसलिए ब्राह्मणों ने नाम इसका परीक्षित रखा है। लेकिन भगवान तो सदैव अपने भक्तों की सहायता करने वाले, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले। बहुत दिनों तक भगवान हस्तिनापुर में रहे और एक दिन अब द्वारिका जाना चाहते हैं तो उसी समय अपनी बुआ के पास आए। रथ सजा हुआ है, सारथी बैठा हुआ है। भगवान सारथी से कहते हैं कि एक बार अपनी बुआ से मिलाऊं, उनसे आज्ञा ले आऊं। और सुबह का ही समय है, प्रातः काल का ही समय है। भगवान का एक बड़ा सुंदर जी नियम भी है कि जो भी उनसे बड़े होते हैं, जो भी उनसे अग्रज होते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान आज अपनी बुआ के पास आ गए और बुआ के पास आकर जैसे ही चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं कि इतने में ही जो कुंती बुआ है वो रोक लेती है और उसी समय कहने लगे कि हे गोविंद, नहीं, आज आप मेरे चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगा।
इतने में भगवान भोली भाली सी सूरत बनाकर कहने लगे, बुआ, मेरी भोली बुआ, आप ऐसा क्यों करोगे? अरे बुआ, आज आप जो उल्टी गंगा क्यों बहाना चाहते हो? मेरा कर्तव्य बनता है, मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे चरणों में प्रणाम क्यों करेंगे? इतने में कुंती बुआ कहती है कि हे गोविंद, ये जो आप इस प्रकार से भोली भाली सी सूरत बनाकर भोले भाले शब्दों में बार बार बुआ बुआ, ये बुआ बुआ बोलते हो ना, बस इस रिश्तेदारी में मैं फंस कर रह जाती हूं। परंतु हे गोविंद, आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, उस कृपा को मैं शायद भूल जाती हूँ। हे गोविंद, आज वो सारी आपकी कृपा मुझे याद आ रही है, मुझे स्मरण आ रही है। आज मुझे अपने चरणों में प्रणाम करने दे, आज प्रणाम करने दे। उसी समय भगवान कहने लगे कि बुआ, मैंने आपके लिए आखिर में किया क्या? कुंती कहती है कि हे गोविंद, मैं आपको गिनाती हूं, मैं आपको बताती हूं। अरे आप तो जिसके ऊपर कृपा करते हो आप तो भूल जाते हो, आप तो ऐसे जाहिर करते हो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ। हे गोविंद, आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगी, और बस एक कारण मुझको ये बता देना कि क्यों मैं आपके चरणों में प्रणाम ना करूं। हे गोविंद, जब हमारे पति का स्वर्गावास हो गया, ये जितने भी लोग थे ना, किसी ने हमको अपने घर में रखा नहीं, किसी ने कोई सहारा दिया नहीं, हमको वन की तरफ भेज दिया, हमको जंगल की तरफ भेज दिया। ये मेरे पांचों बच्चे छोटे छोटे से मेरे हाथ को पकड़कर मेरे से पूछते थे, माँ अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन उसी समय जैसे आपको पता चला, द्वारिका से भागते भागते आप मेरे पास आए, आपने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा और उसी समय कहा, बुआ घबराना नहीं, मैं हूं ना। किसने आज इस प्रकार से हमारी सहायता की, हमको सहारा दिया? हे गोविंद, आप ही तो हो। उस लाक्षागृह में हमको जलाना चाहा, लेकिन बाहर से आप कोई ना कोई योजनाएं भेजते रहे, जिस योजनाएं से हम बाहर आ गए। ये जो कौरव है हमारे इन पांचों बच्चों से बड़ा द्रोह रखते थे, उनको अपना शत्रु मानते थे। एक बार तो भीम को जहर के लड्डू खिला दिए गए, लेकिन जब मेरा भीम मेरे पास आया तो 10,000 ऐरावत हाथियों का बल लेकर मेरे पास पहुंचा। मेरे इन बच्चों की रक्षा किसने की? हे गोविंद, आप ही ने तो की। और हे भगवान, आप मेरे को ये बताओ कि क्यों मैं आपके चरणों में प्रणाम ना करूं? यदि उस भरी सभा में उस दिन हमारी जो कुल वधू है उसके वो चीर उतर जाते, उसके वस्त्र उतर जाते, तो मरने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ना था। लेकिन न जाने हे गोविंद, आप कहां से वहां पर प्रकट होकर आ गए। नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, आपने भेद पता चलने नहीं दिया। अरे एक संत तो ऐसे कहते थे, अरे नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी नहीं। अरे थोड़ा ध्यान से देखो, उस साड़ी के पीछे छिपा हुआ मेरा कृष्ण मुरारी है, मेरा वांके बिहारी है। अरे वो जो इतने वस्त्र, इतने साड़ी, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल रखने वाला वो जो दुशासन है, उस वस्त्र को खींच खींच कर थक गया। लेकिन आपने उन वस्त्रों को कम नहीं होने दिया। आपने वो साड़ी का रूप ही धारण कर लिया, वो वस्त्र का रूप ही धारण कर लिया। हे गोविंद, मैं आपके चरणों में प्रणाम क्यों ना करूं? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, मेरे इन बच्चों ने जिससे परीक्षण लिया, जिनसे शिक्षा ली, जिनसे वो धनुष चलाना सीखा, शस्त्र चलाना सीखा, वही प्रतिद्वंदी के रूप में उनके सामने खड़े हैं। वो भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो मेरे अर्जुन के साथ लड़ा करते थे। अरे अर्जुन में कहा इतना सामर्थ्य जो उनको मार पाता, और मैं युद्ध करते करते देखती थी। ये गोविंद, आपको जब लगता था ना कि भीष्म पितामह का ये जो बाण है अब जो अर्जुन को लगने ही वाला है, उसी समय सारथी बने हुए आप अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाते थे। अरे जो तीर अर्जुन को लगना होता था उसको अपने सीने के ऊपर ले लेते थे।
उस महाभारत के इतने बड़े युद्ध में मेरे बच्चों की रक्षा किसने की? हे गोविंद, आप ही ने तो की। पग पग के ऊपर आपने हमारी सहायता की। इसलिए आज मैं चाहती हूं, आज मुझे अपने चरणों में प्रणाम करने दे। तेरे चरणों में रख के सर रो लो। आज इस प्रकार से भाव विभोर होते हुए कुंती बुआ ने जैसे ही भगवान के चरणों को स्पर्श किया, भगवान को जैसे ही प्रणाम किया, वैसे मेरे भगवान भी आज कहने लगे कि बुआ, यदि आज आप मेरी शरण में आई हो तो मेरे से कुछ मांग ले। इतने में कुंती बुआ कहती है, गोविंद सच में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं? हाँ बुआ, आज मेरे से कुछ मांग ले। उसी समय कुंती बुआ कहती है, हे गोविंद, यदि आप मुझे आज कुछ देना चाहते हो, विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे गोविंद, यदि आज आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। भगवान तो 3-4 कदम पीछे की ओर हट गए। कहने लगे, बुआ, इतने वर्षों के बाद आज तो आपके जीवन में सुख आया है और आप चाहते हो कि ये जो फिर दुख आ जाए, ये विपत्ति फिर से आ जाए, ऐसा आपने क्यों मांगा? भगवान दूसरी ओर कहने लगे कि बुआ, ये दुख और सुख है, ये तो अपने कर्मों के फल है। मैं तो किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। आपके मन में आज ऐसा क्यों आया? इतने में कुंती बुआ कहती है, गोविंद, जब तो ये दुख मेरे पास था, ये विपत्ति मेरे ऊपर थी, तो आप भी मेरे पास थे। आज मुझे इतना सुख आया, मैं राजमाता कहला रही हूँ, मेरे पुत्रों को राजगद्दी मिल चुकी है, तो आज हम सबको छोड़कर आप जहां से जा रहे हो, मैं ये नहीं चाहती। आप सदैव मेरे पास में रहो, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझको विपत्ति दे दो, आप मुझको दुख दे दो। भगवान तो जब ऐसा प्रेम देखते हैं, कहने लगे कि बुआ, जब तक आप मुझसे नहीं कहोगे ना, तब तक मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा। इसलिए आज कुंती बुआ ने भगवान को रोक लिया। पांचों पांडव आते हैं, माँ के हाथ को पकड़ते हैं, माँ, आज भगवान के वियोग से आपने हमको बचा दिया। भगवान ने सारथी से कहा, तुरंत चले जाओ, जब तक मेरी बुआ नहीं कहेगी तब तक इनको छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। बहुत समय, बहुत वर्षों तक भगवान उस हस्तिनापुर में रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी सिंहासन के ऊपर बैठे थे, रुदन करने लगे, मानो रोने के समान मुख है। किस बात का दुख है? आज भगवान उनके पास आए, पूछने लगे। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि भगवान, मुझको ये समझ नहीं आता, इस तुच्छ से सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए कितना नरसंहार हो गया, कितने योद्धा मारे गए। उनके अनाथ बच्चों को देखते हैं, विधवा स्त्रियों को हम यदि देखते हैं तो मन में बड़ा क्षोभ होता है, मन में बड़ा दुख होता है। भगवान आज बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, ये तो सब अपने कर्मों के फल हैं। उनकी मृत्यु लिखी थी, इसलिए वो सारे के सारे मारे। मृत्यु का कोई ना कोई बहाना बनता है। अब तुम्हारा एक राजा का ये कर्तव्य है कि किस प्रकार से वो अपनी प्रजा को सुख पहुंचा सकता है, कैसे उनका पालन कर सकता है। यदि एक राजा ही दुखी होकर बैठा रहा तो अपनी उस प्रजा को सुखी कैसे करेगा? युधिष्ठिर जी के समझ में ये बात आती नहीं। भगवान मन में सोचने लगे कि यदि इसी बात को कोई वृद्ध व्यक्ति बताए ना, कोई बुजुर्ग व्यक्ति बताए, तो शायद इनके समझ में आ जाए। भगवान इन पांचों से कहते हैं कि चलो आज हम भीष्म पितामह के पास चलते हैं। भीष्म पितामह के पास सभी आए। अरे क्यों, अभी तक ये क्या मरे नहीं? अरे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, चाहे रोम रोम में तीर चुभे हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अश्रु किसके लिए बह रहे हैं? भगवान के लिए बह रहे हैं। मन में सोचते हैं कि इस तीर की इस शैया के ऊपर लेटे हुए मेरे को 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे भगवान मेरे पास नहीं आए। इतने में पांचों पांडवों को आते हुए देखा। सर्वप्रथम उनसे यही प्रश्न किया, अरे गोविंद नहीं आए, केशव नहीं आए?
इतने में पीछे की ओर से हमारे जो भगवान हैं वो भीष्म पितामह के सामने आ गए। भगवान आज कहने लगे, अरे इन पांडवों को कुछ आप उपदेश दो। भीष्म पितामह ने बहुत सारे उपदेश दिए। एक राजा का कर्तव्य बताया, एक भाई का कर्तव्य बताया, एक पत्नी का कर्तव्य बताया, एक स्त्री का, एक मां का कर्तव्य बताया। बहुत सारी ज्ञान की बातों को कहते हैं। जब इनके सारे के समझ में आई तो उसी समय आज जो भीष्म पितामह हैं वो कहने लगे कि भगवान, इतने दिनों से जो मैंने उस इच्छा मृत्यु के वरदान को पूरा नहीं किया, मैं आपके दर्शन चाहता था। आज आप मेरे सामने खड़े हो, अब मैं आपकी इस छवि को निहारता हुआ, आपको देखता हुआ, अब मैं अपने इस इच्छा मृत्यु के उस वरदान को पूरा करूं। धन्य जहां पर भीष्म पितामह आज भगवान सामने खड़े हुए हैं। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी में बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी में। तेरी चाह रख के दिल में मैं यही तो सोचता हूँ। तेरी चाह रख के दिल में मैं यही तो सोचता हूँ। तेरी चाह रख के दिल में मैं यही तो सोचता हूँ। तेरी चाह रख के दिल में मैं यही तो सोचता हूँ। कोई दूसरा न आए, कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। मेरे आखिरी तमन्ना पूरी कर दो माधव। मेरे आखिरी तमन्ना पूरी जो कर दो माधव। मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दो माधव। मेरी आखिरी तमन्ना पूरी प्रार्थना कर दो माधव। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। हो तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ। बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी में। बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी में। ओ जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में।
गली में और राधे गली में। आज भीष्म पितामह भगवान के दर्शन करते हुए उस इच्छा मृत्यु के वरदान को पूरा किया और कहा जाता है भीष्म पितामह के उस शरीर के बीच में से एक दिव्य ज्योति निकली जो सीधे भगवान के चरणों में आकर समाई। भगवान थोड़े दिनों के बाद अर्जुन को अपने साथ में लेकर हस्तिनापुर से द्वारिका में पहुंचे और कुछ महीनों के बाद जब अर्जुन वापस आए तो रुदन कर रहे थे। आज युधिष्ठिर जी ने पूछा तो उसी समय अर्जुन कहते हैं भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। उसी समय वहां पर जो कुंती बुआ है उनके प्राण निकल जाते हैं क्योंकि भगवान के उस वियोग को सहन न कर सके। दूसरी ओर पांडव जो है वो स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हैं। अपने ही पुत्र आज परीक्षित को राजगद्दी के ऊपर बैठाया और स्वतः तो चले गए। अब जो परीक्षित है उस राज्य को चलाने लग गया। आज उस राज्य में भ्रमण कर रहा था भेष बदलकर, कहीं मेरे इस राज्य में कोई दुखी तो नहीं। इतने में एक पांव के ऊपर चलता हुआ वृषभ दिखाई दिया, बैल दिखाई दिया, रुदन करते हुए गाय दिखाई दी। जो बैल और जो गाय है वो पृथ्वी और धर्म है। पीछे ही देखा एक भयानक विशाल काले रंग का पुरुष हाथ में मुद्गल पकड़ा हुआ है, इनके ऊपर प्रहार कर रहा है। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, तुरंत उसको मारना चाहता है लेकिन दीनवत होकर वो चरणों में गिर जाता है। परिचय पूछा तुम कौन हो? आज हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। मेरे इस कार्यकाल में ऐसे कार्य तो होते चलने हैं। परीक्षित कहते हैं इसलिए तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। कलयुग कहता है नहीं महाराज आपको छोड़ना पड़ेगा। एक तो मैं आपकी शरण में हूं, दूसरी आप केवल मेरे अवगुण को ही मत देखो, मेरे में सबसे अच्छा गुण भी है। कौन सा गुण है? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सुमरी नर उतर ही पारा। आज कलयुग अपनी विशेषता को बताते हुए कहने लगा कि महाराज मेरे भाइयों के कार्यकाल में न जाने कितने अमलात्मा महात्मा ऋषि मुनि रसिक जन भक्त जन कितने हजारों वर्षों तक जब जप तप साधना उपासना यज्ञ करते थे तब कहीं जाकर उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन मेरे इस कार्यकाल में एक घड़ी आधी में भी पुनियाद यदि कोई सच्चे भाव के साथ प्रभु का स्मरण कर लेगा तो उसी समय उस व्यक्ति का जो बेड़ा है भव से पार हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप मुझको छोड़ दीजिए। परीक्षित बड़ा प्रसन्न हो और कह दिया मैं तुमको रहने के लिए 4 स्थान देता हूं, जहां पर कोई जुआ खेलता हो, पर स्त्री गमन लंपट पुरुष रहते हो, जीव जंतुओं की हत्या होती हो, जहां कोई मदिरा का पान करता हो, वहां पर तुम्हारा वास है। इतने में कलयुग कहने लगा कि मेरे में एक अच्छा गुण है, कोई अच्छा स्थान भी दे दो। आज परीक्षित के मुख से निकल गया जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। स्वर्ण अर्थात जो 2 नंबर की कमाई है, जो दूसरे के हक मारकर जो कमाया गया धन है, उसमें ही कलयुग तुम्हारा वास होगा। आज ये स्थान दिए कलयुग पूरे राज्य में घूमता है, 4 स्थान कहीं मिलते ही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ, इस परीक्षित ने आज कलयुग का संग किया हुआ है, उस संग का क्या प्रभाव हुआ, आज अपने धन कोश में चला गया। बहुत बड़े बड़े मुकुट देखता है, अपने छोटे से उस स्वर्ण मुकुट को नीचे रखता है, बड़ा एक मुकुट धारण कर लेता है। अब ये दूसरे का हड़पा हुआ धन था, इसलिए हुआ क्या, कलयुग आज मुख के ऊपर आकर बैठ गया। सर के ऊपर आकर आज जैसे ही बैठा है वैसे ही जीव जंतुओं की हत्या करने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। दूसरा स्थान आज इस कलयुग को मिल गया। भूख प्यास से व्याकुल हुआ, शमीक ऋषि जी की कुटिया थी, उनसे पानी मांगता है, लेकिन जो ऋषि हैं वो तो समाधि में बैठे थे। सर्प चल रहा था, मरे हुए सर्प को आज क्या करते हैं, शमीक ऋषि जी के गले में डाल देते हैं। अपराध हो गया। तुरंत अपने राज्य में वापस आए, जैसे ही मुकुट नीचे उतार कर रखा तुरंत पश्चाताप करने लगे, प्रायश्चित करने लगे। आज एक संतों का मेरे से अपमान हो गया,
और उधर क्या होता है, इन शमीक ऋषि जी के एक पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनको जैसे पता चलता है उन्होंने श्राप दे दिया, जिस भी व्यक्ति ने आज मेरे पिता का अपमान किया है, उस सर्प को गले में डालने से अपमान किया है ना, तो इन्हीं सर्पों का जो राजा तक्षक है, आज से 7वें दिन उसके डसने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तुरंत आज वो जो श्रृंगी ऋषि हैं अपने पिता के पास आए, पिता से कहा किसी ने अपमान किया था, मैंने श्राप दे दिया। आज संत कहते हैं कि ऐसी धारणा एक ब्राह्मण के मन में नहीं आनी चाहिए, एक संत के मन में नहीं आनी चाहिए। अरे कोई पुष्पों का हार पहनाता है, आज किसी ने सर्प का हार पहना दिया तो इसमें क्या बुराई? तुमको इस प्रकार से श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन मैं देखूं तो सही, इस परीक्षित के राज्य में कौन ऐसा हो गया जो संतों का अपमान करे? जैसे ध्यान में देखा और कोई नहीं, ये तो परीक्षित ही है। अरे परीक्षित ऐसे कर नहीं सकता। और सूक्ष्म ध्यान लगाकर देखा तो सर के ऊपर कलयुग को देख लिया। तुरंत जान गए इस कलयुग ने ही आज इससे ऐसा कार्य करवा दिया। अरे ऐसा राजा कहीं मिलेगा नहीं। तुरंत उन शिष्यों से जाकर कहा कि उसको सूचित करो। इधर जो परीक्षित मन में सोच रहे थे, एक संतों का अपमान हो गया है, कहीं उनके क्रोध से अभी जलकर भस्म ना हो जाऊं। लेकिन जैसे ही शिष्य उनके पास आए, कहने लगे महाराज आपके पास आपके जीवन के अब केवल 7 दिन ही बचे हैं, केवल 7 दिन ही बचे। इस बात को सुनकर जो परीक्षित है वो घबराए नहीं, तुरंत अपने ही पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी के ऊपर बैठाया और स्वतः उस सारे राज्य संपदा को छोड़कर, संपत्ति कुल परिवार को छोड़कर आज गंगा जी के किनारे के ऊपर आ गए। वहां पर बहुत सारे संत आते हैं। अब उनसे जहां पर क्या प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न के बारे में अब हम कल के दिवस में जानेंगे। और पूज्य श्री भगत जी के द्वारा कुछ सूचनाएं आए हुए माननीय व्यक्तियों का पूज्य श्री पंडित जी के द्वारा सत्कार किया जाएगा। आओ अब समय कर रहा है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार, ताकि हम सब का बेड़ा हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इतनी गर्मी में आप इतनी संगत के रूप में जहाँ पर बैठकर भगवान नाम का श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे पूज्य प्रधान जी सनातन धर्म सभा श्री रमेश गुलाटी जी, जिन्होंने बहुत सारा नंगल में ये सनातन धर्म सभा का कार्य करते हैं और आज दर्शन दे रहे हैं। कल भी आए थे, तो उनसे प्रार्थना है कि आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमेश गुलाटी जी प्रधान जी आने की कृपा करें। ब्रह्मदास जी और शिव कुमार जी जो पानी की सेवा दे रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना है वो भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। जिनके नाम लिए जाएं जल्दी से आने की कृपा करें। प्रधान जी रमेश गुलाटी जी सनातन धर्म सभा प्रधान, उनसे प्रार्थना है वो आने की कृपा करें। और महिला मंडल प्रधान सनातन धर्म सभा दुलारी देवी जी, उनसे भी प्रार्थना है वो भी आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। पंडित महेंद्र जी पुजारी शिव मंदिर, उनसे भी प्रार्थना है